डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर संजीवनी गंगा ने किया पौधारोपण। प्रखंड के मणिकपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जयंती पर धूमधाम से मनाई गई, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनील पासवान, पूर्व जिला परिषद सदस्य कहलगांव, समाजसेवी अमित कटारुका और मनोज यादव ने उनके तेल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही विद्यालय परिसर में पौधा भी लगाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के भैया बहनों के बीच भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया गया, जिसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अपने प्रभावी भाषण के लिए वर्ग तृतीय के योगीराज को प्रथम, विवेक कुमार को द्वितीय और वर्ग द्वितीय के शिवम कुमार को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर अतिथियों के द्वारा मेडल, सर्टिफिकेट एवं अन्य प्रतिभागी को कॉपी कलम भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही उपस्थित सभी विद्यार्थियों के बीच फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुनील पासवान ने कहा कि मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम एशिया के लिए एक प्रकाश के तहत थे, जिनका पूरा जीवन भारत को विकसित बनाने के लिए समर्पित था। इनकी जयंती पर पूरा विश्व आज वर्ल्ड स्टूडेंट डे मना रहा है। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अमित कटारुका ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक सच्चे देशभक्त थे। विद्यार्थियों के बीच रहना उनको बहुत पसंद था। उनका मानना था कि विद्यार्थी इस देश की एक नई दिशा दे सकता है। हम उनको नमन करते हैं। मनोज यादव ने कहा कि उनकी कई बातें पर दुनिया को आज भी प्रेरणा दे रही है। मौके पर संस्था के सदस्य मोहम्मद रशीद, मोहम्मद मिराज एवं शिक्षक शिवनंदन यादव, राजीव नंदन, अरविंद कुमार, मुकेश कुमार, शिक्षिका सोनी कुमारी, पूनम कुमारी उपस्थित रहे। मंच संचालन संजीवनी गंगा के संस्थापक मोहम्मद अयाज ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्रधानाचार्य रघुनंदन पंडित ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके न्यूज, बिहार झारखंड। भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। नौनिहाल बच्चों, सभी लोगों को आज के इस पुनीत कार्यक्रम में मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि विद्यालय का एक तरीका है, समयावधि है, छोटे छोटे शिशु हैं, इनको समय पर घर को भी जाना है। अत्यधिक नहीं बोलते हुए मैं 2-3 बातें आपके जहन में डालना चाहता हूं। जिस समय अब्दुल कलाम साहब के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, उस समय आपको लगेगा कि यह कुछ भी नहीं आपने पढ़ा है। इनकी बात 2 दिन तक भी की जाए तो शायद कम होगा। 5वीं क्लास में जब ये थे, जिसे भारत के हम राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति के रूप में जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, तो जब ये जिस कतार में स्कूल में पढ़ते थे, एक वाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जन्म, पिता और माता, मृत्यु कब हुई, सभी लोग स्कूल में पढ़ाते हैं। मैंने अपने जीवन काल में, आज मेरी उम्र 45 इयर्स हो गई है, मैंने इनकी 2-4 किताबें अपने कॉलेज लाइफ में ही पढ़ी। विंग्स ऑफ फायर, मतलब मेरे पास इनके बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिया दिखाने के बराबर है। ऐसी महान शख्सियत हम लोग तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए। लोग बोलते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये वो, लेकिन मेरी नजर में अगर कोई मुझसे आज पूछेगा तो मेरी नजर में इंडिया में इससे बड़ी हस्ती आज तक पैदा नहीं हुई है और न कभी होगी। ये केवल एक महान शिक्षाविद नहीं थे, महान वैज्ञानिक, देश के लिए समर्पित हमेशा। और क्या, बच्चों जिनका बचपन दुख से भरा हुआ हो, इन्होंने अपने बचपन का, जैसे हमारे छोटे भाई मनोज ने बताया कि पेपर बेच के इन्होंने अपनी जीवन की कहानी शुरू की थी। इनका एक ही मकसद था, बेटे सपना ऊंचा देखो। जो सपना ऊंचा देखता है और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जोर लगा दो, तो तभी हम लोग आज ऊपर बाधाएं आएंगी और वो चली जाएंगी। आज लोग बोलते हैं मैं गरीब हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है।
मुझे कुछ मिलता नहीं है। मैं आप लोगों से, सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा, हम लोगों को कलाम साहब की जीवनी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। इनके पास कुछ भी नहीं था और इतने बड़े महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद ने बढ़ के लास्ट में राष्ट्रपति को उन्होंने शोभित किया। और राष्ट्रपति बनने के बाद भी जब ये इस दुनिया से विदा हुए, मुझे याद है वो दिन, पूरे देश के जो भी सुप्रीम लीडर थे, पूरे देश के, केवल इंडिया के नहीं, किसी ने बताया कि मैंने अपना भगवान खो दिया। बेगम खालिदा जी का मुझे कमेंट याद है, शेख हसीना जी का, सॉरी, उन्होंने कहा था कि दक्षिण एशिया के पूरे युवा पीढ़ी के स्रोत थे। और जब कलाम साहब 2005 में स्विट्जरलैंड गए थे, इनकी बुद्धिमत्ता को देख के वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनके सम्मान में विश्व विज्ञान दिवस का घोषणा कर दिया। ऐसी महान शख्सियत बच्चों हमारे बीच में, इनकी पूरी जीवनी की, इनकी पूरे जीवन ही एक प्रेरणादायक है। इन्होंने भारत के लिए क्या नहीं किया। और इतने विनम्र इंसान, मैं आपको बताया तो आज हम लोग मामूली सा एक जिला परिषद बन जाते हैं तो अपने आप में घमंड में रहते हैं। राष्ट्रपति तक के पद को सुशोभित करने के बाद भी केवल बच्चों से संवाद करने की मैं अद्भुत करती थी। वो बच्चों को बोलते थे, बच्चों आगे बढ़ो, हौसला रखो, ऊंचे सपने देखो और उसके रास्ते में जो भी अड़चन आएगी स्वतः पूरी हो जाएगी।